हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे बिकॉज अभी बहुत हाई अलर्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो इट्स माय सजेशन टू ऑल कि प्लीज रिमेन एट योर हाउसेस। ठीक है, अपने घरों में रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बाहर मत निकलिए, घूमने मत जाइए कहीं, स्पेशली हिल स्टेशंस पे तो बिल्कुल भी मत जाइए बिकॉज अभी बहुत हाई अलर्ट जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, बाकी और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हाई अलर्ट जो है वो दिया गया है। तो प्लीज रिमेन सेफ एट योर होम्स। So now we are going to discuss the all possible MCQs from the respiratory mechanism, that is your pulmonary ventilation and gaseous exchange. So which law directly explains pulmonary ventilation? Pulmonary ventilation क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है? ब्रीथिंग है ना। ब्रीथिंग को कौन सा लॉ जो है एक्सप्लेन करता है? तो इट इज बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है ना। व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस इनसाइड द thoracic cavity, inside the lungs, pressure decreases, and when pressure decreases, air moves from outside to inside of the lungs, that is from higher pressure to lower pressure, है ना। ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया, आप वो वीडियो देख सकते हो हमारी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की। ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पिरेशन, मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन के टाइम पर, रेस्टिंग स्टेज पर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बिकम्स -6 mm of Hg। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना हो जाता है क्वाइट इंस्पिरेशन के टाइम पर? इट इज -6 mm of Hg, right? Now the normal intrapleural pressure during expiration is about -2.5 mm of Hg, that is mercury। देखो इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या है? देखो ये जो है नेगेटिव, इट बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, क्यों नेगेटिव हो जाता है? क्योंकि जो एक्सपिरेशन के टाइम पे लंग्स जो हैं वो अपने आप को रिकॉइल करते हैं। ठीक है, अपने आप को रिकॉइल करते हैं और एक बेसलाइन वैल्यू पे आ जाते हैं। ठीक है ना। एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या है? लंग्स खुद को रिकॉइल करेंगे, मसल्स नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा और उनके एक जो बेसलाइन वैल्यू है, दैट बेसलाइन वैल्यू इज -2.5 mm of Hg। ठीक है, जो मसल आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर, इट बिकम्स लेस नेगेटिव। ठीक है, इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम्स लेस नेगेटिव ड्यू टू पैसिव रिकॉइल ऑफ लंग्स। ठीक है, Which muscles is primarily responsible for quiet inspiration? देखो, इंस्पिरेशन के लिए ज्यादातर दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरे डायफ्राम। बट प्राइमरी मसल्स कौन से हैं? दैट इज योर डायफ्राम। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स भी असिस्ट करते हैं रिब केस को अपवर्ड आउटवर्ड मूव करने के लिए, बट डायफ्राम इज द प्राइमरी मसल दैट इज इन्वॉल्व इन क्वाइट इंस्पिरेशन। ठीक है, Forced expiration is achieved mainly by contraction of। forced expiration किससे अचीव की जाती है? It is intercostal muscles and abdominal muscles। ये दोनों muscles help करते हैं forced expiration को अचीव करने के लिए। Which reflex prevents over inflation of lungs? तो कौन सा रिफ्लेक्स जो है ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स को प्रिवेंट करता है? इट इज हैरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स। हैरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या करता है? ये वर्क करता है बाय डिटेक्टिंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन लंग्स। ठीक है, ये क्या करता है? स्ट्रेच रिसेप्टर को डिटेक्ट करता है लंग्स में। ठीक है, और फिर ब्रेन को ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं? ये सिग्नल कहाँ जाता है? ये सिग्नल जाता है सीधा ब्रेन के पास। ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा ताकि
क्या हो सके, आपकी फर्दर इन्फ्लेशन जो है वो इनहिबिट हो सके। ठीक है, तो हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स जो है ये ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स को प्रिवेंट करता है। एक्सपिरेशन इज नॉर्मली अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, नॉर्मल पैसिव प्रोसेस है, कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं, बिकॉज लंग्स को, मसल्स को अपनी नॉर्मल पोजिशन पे आना है। ठीक है, क्यों? बिकॉज लंग्स जो है दे इलास्टिक लिक्वल ऑफ लंग्स एंड चेस्ट वॉल। ठीक है, जो लंग्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, आपके डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, चेस्ट वॉल आपकी एक्सपैंड हुई थी। ठीक है, अब वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आएंगे एंड दिस इज अ इलास्टिक रिक्वाइल। ठीक है, जैसे आप एक रबर को स्ट्रेच करते हो ना, स्ट्रेच करने के लिए आप उसको एनर्जी दे रहे हो, जैसे आप उस रबर को छोड़ोगे वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, वैसे ही आपका हमारे लंग्स और चेस्ट वॉल के केस में भी ऐसा ही होता है। लंग कंप्लायंस इज रिड्यूस्ड इन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लंग्स कंप्लायंस क्या होता है। लंग कंप्लायंस का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ लंग्स टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इजिली, है ना, लंग्स की एबिलिटी टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इजिली। ठीक है, और ये कब रिड्यूस हो जाती है? दिस इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ लंग फाइब्रोसिस। ठीक है, सर्फेक्टेंट इन एल्वोलाई इज सेक्रेटेड बाय, तो कौन से सेल्स एल्वोलाई के सर्फेक्टेंट को सेक्रेट करते हैं? इट इज टाइप 2 सेल्स। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर्फेक्टेंट? ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिवेंटिंग एल्वोलर कोलैप्स। ठीक है, respiratory distress syndrome in premature infants is due to the deficiency of, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है इन्फेंट्स में होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट। ओके, the respiratory membrane is approximately 0.5 micrometer thick, क्योंकि मैंने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का जब एक्सप्लेन किया था उसमें ये बताया था कि ये बिल्कुल जो है आपकी पतली सी मेम्ब्रेन होनी चाहिए, परमिएबल टू गैसेस होनी चाहिए। ठीक है, गैसेस से परमिएबल होनी चाहिए, और आपकी जो है ये जो मेम्ब्रेन है ये आपकी थिन होनी चाहिए और आपकी मॉइस्ट मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ठीक है, and they should be richly supplied by blood capillaries. They should be supplied by blood capillaries. ये आपके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, which is not a component of respiratory membrane. इनमें से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का कंपोनेंट क्या नहीं है? muscularis mucosa is not a membrane component of respiratory membrane. ठीक है, सर्फेक्टेंट लेयर होगी, एल्वुलर एपिथेलियम लेयर होगी और इंटरस्टिशियल स्पेस भी होगी, पर muscularis mucosa ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का कंपोनेंट नहीं है। Which law explains diffusion of gases through alveolar membrane? तो ये फिक्स लॉ है। फिक्स लॉ क्या कहता है? फिक्स लॉ कहता है कि मूवमेंट ऑफ जो गैसेस हो रही है अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, दैट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, कहां से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैसेस जो हैं वो मूव करती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वोलाई, एल्वोलाई पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? इट इज 104 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वेनस ब्लड, डिऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? इट इज 45 mm ऑफ Hg। ठीक है, the driving force of diffusion of gases across alveolar membrane is, मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि जो गैसेस डिफ्यूज करती हैं वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ डिफ्यूज करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस 20 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा होती है।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली सॉल्युबल इन प्लाज्मा, तो वो ज्यादा डिफ्यूज हो जाता है इज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन as a diffused form in plasma, okay, dissolved form in plasma, okay, it can bind with hemoglobin also, ठीक है, it can transport as bicarbonate ions also, ठीक है. At high altitude the primary reason for hypoxia is lower alveolar pressure of oxygen, है ना, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपोक्सिया कंडीशन होती है. Hyperventilation can lead to unconsciousness. Reason is excessive removal of carbon dioxide leads to cerebral vasoconstriction and reduced brain perfusion. ठीक है, hyperventilation जो है इन्होंने बोला है can leads to unconsciousness. ठीक है, hyperventilation का मतलब होता है rapid deep breathing. ठीक है, रैपिड डीप ब्रीथिंग. ठीक है, इसकी वजह से आपकी एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लॉस होती है. एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड लॉस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैप्निया. ठीक है, दैट कैन लीड टू अनकॉन्शियसनेस. ठीक है, दैट कैन लीड टू अनकॉन्शियसनेस. एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, इट इज मेजर रेगुलेटर ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो. ठीक है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो. ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव रिमूव हो जाएगी, उसकी वजह से सेरिब्रल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, मतलब ब्लड सप्लाई जो ब्रेन में हो रही है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको चक्कर आएंगे, आपको हेडेक होगी और इट कैन लीड टू अनकॉन्शियसनेस. ठीक है, तो both assertion and reason true, and reason explains A very well. Oxygen diffuses less rapidly than carbon dioxide. अभी तो ऊपर पड़ा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन जो है 20 टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 20 टाइम्स मोर डिफ्यूज होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन प्लाज्मा. ठीक है, last, intrapleural pressure is always negative. Intrapleural pressure is always negative. Reason, elastic recoil of lungs and chest walls pulls in opposite direction. So intrapleural pressure is always negative. Yes, it is 100% true, because जो आपके lungs की elastic recoil होता है और chest walls का जो recoil होता है वो हमेशा opposite directions में होता है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ एक negative pressure जो है वो generate होता है. ठीक है, so this was the possible MCQs from the respiratory mechanism part. To get this further, to continue this series, to get more further MCQs, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. You can directly interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.